4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो को जिन सीटों पर मजबूत देखा जा सकता है उनमें कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट भी शामिल है। ओम प्रकाश चौटाला के राइट हैंड पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी इस सीट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में बेशक से यहां पर बीजेपी को लीड मिली हो, बेशक 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मेवा सिंह राणा एमएलए बने हों, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल अलग नज़ारा बनता नजर आ रहा है। इसका कारण है शेर सिंह बड़शामी की बड़ी मेहनत। शेर सिंह बड़शामी ने कल लाडवा में वर्कर मीटिंग का आयोजन किया। इस वर्कर मीटिंग में वर्करों के भारी हुजूम ने बता दिया कि इनेलो का यहाँ पर मजबूत संगठन, मजबूत टीम शेर सिंह बड़शामी ने खड़ी कर दी है। आप खुद देखिए कि इस वर्कर मीटिंग में कितनी भारी संख्या में इनेलो के वर्करों की हाजिरी रही। आपने देख लिया होगा कि शेर सिंह बड़शामी की अगुवाई में लाडवा में हजारों वर्कर मजबूती के साथ इनेलो के झंडे के नीचे खड़े हैं। शेर सिंह बड़शामी ने पिछले 2 साल में लाडवा में इनेलो को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वो हर गांव में जाकर जातीय समीकरणों के हिसाब से उस पुराने वोट बैंक को अपने साथ लामबंद करने में सफलता हासिल कर रहे हैं, जिसने उन्हें विधायक बनाने का काम किया था। 2019 के चुनाव में इनेलो में हुए बिखराव के चलते इसका नुकसान शेर सिंह बड़शामी को भी हुआ था और बीजेपी के प्रत्याशी पवन सैनी को हराने के लिए तमाम विरोधी वोटरों ने लामबंद होकर मेवा सिंह राणा को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब 2024 का नज़ारा बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक तरफ मोदी को वोट देने वाले वोटर थे और दूसरी साइड में उनकी खिलाफत करने वाले वोटर थे। इसके कारण अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी के प्रत्याशी के तौर पर बाकी हलकों की तरह लाडवा में भी मजबूती से चुनावी मैदान में नहीं डट पाए, उनको उम्मीद के अनुसार वोट नहीं मिले। लेकिन अब ना तो यहाँ पर नवीन जिंदल चुनावी मैदान में है, अब ना यहाँ पर सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और न ही यहाँ पर अभय सिंह चौटाला मैदान में होंगे। अब 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ मुकाबला बीजेपी के पवन सैनी के साथ होगा। यहाँ पर मुकाबले में कांग्रेस के एमएलए मेवा सिंह होंगे और उनके साथ ही मुकाबले में शेर सिंह बड़शामी होंगे। यानी लाडवा सीट ऐसी नजर आ रही है जहाँ पर ट्रायंगल फाइट होगी और ट्रायंगल फाइट में शेर सिंह बड़शामी भी जीत की दावेदारी में शामिल होंगे। शेर सिंह बड़शामी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि अपने इलाके के मिजाज को कैसे बदला जाता है, वोटरों को कैसे लामबंद किया जाता है, कैसे वोटिंग ज़्यादा कराई जाती है और किस तरह से जीत हासिल की जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो खुद चुनावी दंगल में नहीं थे, उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अब 2024 के चुनाव में उनके खुद चुनाव में उतरने के चलते पूरा नज़ारा अलग होगा, पूरे हालात नजर आएंगे और सबसे ज़्यादा खतरा मेवा सिंह को होगा। मेवा सिंह शेर सिंह बड़शामी के चेले रहे हैं, लेकिन अब वो सियासी प्रतिद्वंदी बन गए हैं। अब 2024 के चुनाव को शेर सिंह बड़शामी भी अपना आखिरी चुनाव मानकर लड़ रहे हैं। वो पूरी ताकत के साथ अपनी वर्करों की टीम को मजबूत कर रहे हैं और गाँव दर गाँव जाकर वो मीटिंगें कर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ जहाँ बीजेपी के खिलाफ 10 साल की सरकार की नेगेटिव है, तो दूसरी तरफ मेवा सिंह की परफॉर्मेंस बेहद खराब होने के चलते उनके प्रति भी वोटरों में नाराजगी है। यही वजह है शेर सिंह बड़शामी एक मजबूत विकल्प के तौर पर लाडवा सीट पर नजर आ रहे हैं और इसलिए ये सीट लाडवा की जीत की संभावना वाली सीटों की सूची में शामिल है। अब देखने की बात यही रहेगी कि शेर सिंह बड़शामी लोकसभा चुनाव के नेगेटिव माहौल को अपने पक्ष में कैसे पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। वैसे कल की वर्कर मीटिंग ने ये बता दिया है कि इनेलो के तमाम वर्कर अब उस शिकस्त से बाहर आ चुके हैं और अब 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। ये सच्चाई भी है कि अब विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे होंगे, अलग प्रत्याशी होंगे, अलग माहौल होगा, अलग समीकरण होंगे, यानी बिल्कुल अलग पटरी के ऊपर अलग
माहौल में चुनाव लड़ा जाएगा और इस चुनावी दंगल में ट्रायंगल फाइट के अंदर जहां पवन सैनी को नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी, वहीं पर मेवा सिंह को भी विपरीत हालात का सामना करना पड़ेगा और इनके बीच में शेर सिंह बड़श्यामी को भी एक बार फिर भरपूर ताकत के साथ चुनाव जीतने के लिए सब कुछ आर पार के माहौल में झोंकना होगा। शेर सिंह बड़श्यामी इसके लिए तैयार नजर आते हैं, मेवा सिंह भी दूसरी बार विधायक बनने के लिए तैयार नजर आते हैं, तो पवन सैनी भी 2019 की हार को अब जीत में बदलने के लिए तैयार नजर आते हैं। इसलिए इस ट्रायंगल फाइट में लाडवा में तीनों ही प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आएगी। अब देखने की बात यही है कि क्या शेर सिंह बड़श्यामी एक बार फिर से विपरीत हालात में खुद को मजबूत सिपाही सलार के तौर पर साबित करते हुए लाडवा की सीट पर जीत दर्ज करने का कारनामा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्या पवन सैनी 2019 की हार को जीत में बदलने का कारनामा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और मेवा सिंह राणा क्या लोकसभा चुनाव में मिली हुई शिकस्त को दोबारा से जीत में बदलने का माहौल कायम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लाडवा सीट के समीकरणों को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। लाडवा सीट के ऊपर शेर सिंह बड़श्यामी के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लाडवा सीट के ऊपर पवन सैनी की नेगेटिविटी के असर को और इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लाडवा सीट पर कांग्रेस एमएलए मेवा सिंह की सियासी हकीकत और ज़मीन को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।